ये महिला आप मेरे साथ देख सकते हैं, दरअसल ये महिला के साथ जो हुआ उसको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये महिला के बड़े गंभीर आरोप हैं। महिला का ये कहना है कि महरौली के पूर्व विधायक ने इनके साथ दुष्कर्म किया है। इतना ही नहीं, इनके साथ जबरदस्ती शादी करी, इनके साथ मारपीट करता था और आए दिन दुष्कर्म करता था। और ये जो आप घर देख रहे हैं जहां पर हम मौजूद हैं, महिला का आरोप है कि इसी घर में जो है महिला को जबरदस्ती उस विधायक द्वारा यहाँ लाया गया और उसके बाद जो है महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट जो है इसी घर में की जाती थी। अभी मेरे साथ वो महिला मौजूद है। आखिर क्या हुआ था, वो इंसान कौन था और पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करी है, सारी जानकारी महिला से जुड़कर जानेंगे। मैम, क्या हुआ था और ये कब की बात है? इस घर की अगर बात पूछ रही हैं आप, इस घर के बारे में पूछ रही कि ये एक्चुअली बात, अगर मैं इस जर्नी के बारे में बात करूँ तो ये घटना स्टार्ट होती है 2015 में। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही मेरी हैप्पीली मैरिड लाइफ थी और हम लोग महरौली में ही रहते थे। तो अरविंद केजरीवाल जी एक सभा करने के लिए कालूराम चौक में आए हुए थे। दैट टाइम ही इज़ नॉट एमएलए, ही इज़ नॉट वॉलंटियर, नरेश यादव। हाँ, ये उस दौरान ये सत्ता में नहीं था और इसका कहीं भी नामो निशान नहीं था और कोई भी इसको नहीं जानता था। वहाँ पे अगर किसी को टिकट कंफर्म हुई थी, उस एरिया में हम रहते थे, तो वहाँ पर एक किसी और व्यक्ति को टिकट मिली थी, तो हमें उन्हीं का पता था, गोवर्धन या भट्टा वाला ऐसा कुछ बताया जा रहा था। सडनली वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जिस सभा में पहुँचते हैं और टिकट कटने का आरोप लगता है, मीडिया चैनल में भी आज तक में आता है कि 2 करोड़ रुपये में ये नरेश यादव टिकट लेके आया है। तो वहाँ पर एक सभा ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ में जाती हूँ। उस दौरान नरेश यादव वहाँ पर स्टेज में खड़ा किया जाता है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और एक अनाउंसमेंट होती है कि अब ये आम आदमी पार्टी का महरौली विधानसभा से कैंडिडेट हैं और ये एक एडवोकेट हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ही इसका इंट्रोडक्शन दिया और इसको वोट एंड सपोर्ट करें। अरविंद केजरीवाल जी भूल भुलैया के सामने गाड़ी रोकते हैं, मेरे हस्बैंड से हाथ मिलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और आप अच्छा कर रहे हैं कि और जीतें, समथिंग कुछ ऐसा वर्ड्स जो भी है किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ है, मुझे प्रणाम किया, नमस्ते की, हाथ जोड़ करके बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत स्माइल करते हुए। हम भी बहुत हैप्पी हुए। तो वोट एंड सपोर्ट की हमसे भी अपील की अरविंद केजरीवाल जी ने। उस दौरान नरेश यादव उसी जो सभा हो रही थी वहाँ पर मुझसे मिला और वहीं पर वोट एंड सपोर्ट की बात करने लगा। वो एक नॉर्मल सी बातचीत थी। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स थे, मेरे हस्बैंड और हम लोग अपने करियर को फोकस कर रहे थे। बहुत सारे हमारे गोल्स थे, ड्रीम थे जिन्हें अचीव। पढ़ाई कर रहे थे किसी चीज़? नहीं, एक्चुअली स्टडी एंड जी मैं भी और मेरे हस्बैंड एक्चुअली प्रेपरेशन कर रहे थे उस दौरान। उसके बाद में ये एमएलए बन जाता है और मेरा फ्लैट, हम लोग ओमकार अपार्टमेंट जो है वो मेहता चौक में है। के बाद ये कैसे आपको, आप कह रहे किडनैप किया गया, आपके साथ दुष्कर्म किया गया, ये चीज़ कहाँ तक आ गई? आप लोग शादीशुदा थे और आपका ये भी आरोप है कि उसने भी आपसे शादी करी। ये देखिए, ये आप शुरुआत तो मैम ऐसे हुई है जिसका मैंने बताया। तो उस दौरान मैंने यही कहा कि पानी की समस्या है, इतने दिनों से पानी ना, जो सभी की समस्या वो मेरी भी है। और उसके बाद में जिन्होंने मुझे बोला था दीदी आप आइए, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ अभी मैं जा रही हूँ। तो ये कितनी देर बैठा, कितने लोगों से, उस दौरान तो इक्का दुक्का लोग ही हुए थे। जब उसने बोला, मेरा और उसका फ्लैट आमने सामने ही था, तो मैं जल्दी उतर के चली गई थी फटाफट से और अपना बोल करके मैं आ गई थी। उस दौरान नरेश यादव ने जो नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको डायरी में लिखा। उसके बाद में एक एलजी का प्रोग्राम होता है, तो डॉक्टर साहब मुझे बेटी मानते हैं और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मेरे साथ साथ इसको भी इन्वाइट किया। मैं और मेरे हस्बैंड जब उस प्रोग्राम में गए, जो कि साउथ के किसी एलजी का प्रोग्राम था, नरेश यादव ने मेरे हस्बैंड के साथ में काफ़ी फ़ोटो क्लिक की अपने मोबाइल से, सेल्फी जो लेते हैं वो लिया उसने। और उस प्रोग्राम में मेरे हस्बैंड के साथ में मैं गई थी और जब वो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में जब हम वापस आ रहे थे तो नरेश यादव ने इंसिस्ट, या एक अप्रोच कह सकते, इंसिस्ट नहीं कह सकते, एक पोलाइट वे में ही कहा कि हम तो कैब से गए थे। इसने कहा कि आप कैसे आए हो? मैंने कहा हम कैब बुक करें। जब वापस हम निकलने लगे तो ये तो अपनी गाड़ी में बैठ गया और हमने कहा, मेरे हस्बैंड और हम कैब बुक करने लगे। इसने कहा कि नहीं आप आइए, मुझे उधर ही जाना है, साकेत जाना है और महरौली की तरफ जाना है मुझे। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, नहीं हम कैब करें, ओके, नहीं आप जाएं। हमें बैठना भी नहीं था, बड़ा अनकंफर्टेबल, हम वो नहीं, बट फिर भी उसने बहुत इंसिस्ट किया, एक तरीके से अप्रोच किया। तो ये आगे ड्राइवर के साथ में बैठ गया, मेरे हस्बैंड और मुझे इसने पीछे वाली सीट में बैठाया। वही फर्स्ट एंड लास्ट मेरे हस्बैंड से इसकी मुलाकात थी। ये साकेत में लाया, कोई आरडब्ल्यू की मीटिंग थी नरेश यादव की, ज़बरदस्ती इसने बाइट दिलवाएं। अब सामने कोई यूट्यूब चैनल वाला था, जो भी था, कि अपने बारे में इसका बोलें।
तो मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फिर भी एक मजबूरन जो होता है ना कि बोलना पड़ा या मुझे बोलना पड़ा, तो हमने वो किया। उसके बाद में इसने लगातार कॉल करना स्टार्ट किया कि भाई जो तुमने स्टेज में एंकरिंग की है बहुत शानदार की है, आप प्रोफेशनल हैं। ये मैंने कहा नहीं, ये सब गॉड गिफ्टेड है, आप मेरे लिए काम करो। तो इसने मेरे फैमिली के बैकग्राउंड की, ये इंसान बहुत बुरी तरीके से किसी के बैकग्राउंड के बारे में बहुत डीपली घुस जाता है, तो मेरे परिवार के बारे में इसने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में पीछे पड़ता रहा, कॉलिंग करता रहा, और मेरे हस्बैंड को भाई मुझे बेटी बना लिया। उस वक्त अजीब लगता था आपको कि बार बार जब कॉल आते थे आपको? एक्चुअली ज़्यादातर ये जो बातें करता था उस दौरान इलेक्शंस की बातें ज़्यादा करता था। जो पब्लिक इश्यूज होते थे, पानी नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें ही बात होती थी। हमारा तो थोड़ा पानी का इतना सुधार नहीं था। मेरी रिक्वेस्ट थी कि कम से कम भाई 12-14 दिन भी हो जाते थे, कई बार हफ्ते बाद भी पानी आता था। हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई कम से कम तीसरे दिन तो पानी हमें मिले। इसका मेन जो था, ये इलेक्शन में काम करो, इसके लिए कैंपेन करो जो है। तो इसने मेरे हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं दे सकते समय, और हमारा अपना खुद का हमारा करियर है, हम उसको फोकस कर रहे हैं। फिर मेरे पीछे पड़ गया कि मेरे को बेटी बोला कि भाई उन्होंने उनको कहा कि मैं अपनी वाइफ को नहीं भेजूंगा कभी, और मैं खुद जाता हूँ जहाँ भी साथ में जाता हूँ। पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने भी यही कहा। और बट ये फ़ोन करता रहा, ठीक है। इसने रिश्तेदारी जोड़ी, भाई बोला, बेटी बोला, और ये आया। इसको मालूम था कि मेरे हस्बैंड के, मैंने बता दिया, जब बेटी वाला रिश्ता हो गया एक सॉफ्ट कॉर्नर, फिर जब रोना धोना, मेरी टिकट कट रही, रोता था, लिटरली रोता था वीडियो कॉलिंग में। इस तरीके से इसने, हम नहीं थे कभी भी, हमारा माइंड दोनों हस्बैंड वाइफ का था कि हम कभी क्यों करेंगे, हमें हमारा अपना चीज़ें। रोता था, इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करता था। फिर मैंने फिर से काम किया। हस्बैंड को बताया था आपने जब आप फिर से ज्वाइन कर रहे थे काम कर? हाँ, मैंने बताया उन्हें। और उसके बाद में ये इलेक्शन जीत गया मैम, इलेक्शन जीत गया। 8 फरवरी को वोट कास्टिंग हुए, जीता। इसके उस सेरेमनी में मुझे एज अ डॉटर मुझे ले गया, मैं गई। और उसके बाद वापस के घर में मम्मी वगैरह से इसने काफ़ी खुश भी हुए, इसकी माँ। और उसके बाद में मैम इसने मुझे 2 मार्च में, अब मैं इंसिडेंट में आ रही हूँ, 2 मार्च में इस दरिंदे ने मुझे अपने घर मीटिंग के बहाने बुलाया। मेरे हस्बैंड तब भी नहीं आए थे क्योंकि फादर साहब बहुत ज़्यादा मेरे बीमार हो गए थे। और मैं जब जाती हूँ सुबह, आई थिंक विंटर्स डेज थे, 12 बजे के आसपास मैं वसंत कुंज पहुँचती हूँ। तो इसने मेरे सामने ब्रेकफास्ट किया नीचे 7399 फ्लोर में। उसी दौरान मैंने कहा कि, इसने कहा कि बहुत सारे लोग आए, क्योंकि फिर से दोबारा से एमएलए बन गया था, मिलने वाले, ऐसे करने वाले, कोई वैसे तो क्राउड तो रहेगा ही। और उसके बाद में शाम को फिर भी फ़ोन किया जा रहा कि मैंडेटरी है तुम्हारा आना। तो एक डैडू बन के एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। मैं बड़े उससे, मैंने कहा लेट हो जाऊंगी, पता नहीं पहुंच पाऊंगी, नहीं मीटिंग हो ही जाएगी, नहीं आना ज़रूरी है। बहुत ही जिद करने लगा। तो वहाँ पर मैं आती हूँ शाम को, तो मैंने कहा अरे डैडू मैंने कहा ही तो था कि लेट हो जाऊंगी। अरे नहीं, अभी एक नौकर था इसका, उसने पानी दिया मुझे, उसको उसने बोला कि उसके कहने पर पानी दिया उसने, और उसके बाद में उसको कहीं काम के लिए भेज दिया। उसके बाद छुट्टी करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद में इसका भाई है नवीन यादव, वो उस फ्लोर में आता है, अपर फ्लोर में, टॉप फ्लोर में आता है। आधे मिनट की बात होती है, 30 सेकेंड्स की। तो उसमें यही बात होती है कि सब ये कहता है कि सब शादी में चले गए हैं, और कहते तू भी निकल, अपने भाई को कहता है। मैं कापा सेड़ा या कहीं पर शादी थी गांव में, कहते सब निकल गए हैं, कहते तू निकल, मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ। तब भी मुझे ये लग रहा है कि मीटिंग तो है ही, जैसे मुझे बताया गया। तो वो भी चला गया, जो भी आना जाना या जो भी आधे मिनट की बातचीत थी। उसके बाद में मैं कहती, मैं कहा डैडू मेरे को वॉशरूम जाना है, कहाँ पर है, क्योंकि मैंने कभी वॉशरूम नहीं यूज़ किया था, ना ही मुझे पता था कि कहाँ पर वॉशरूम है। तो उसने बोला कि ये सामने वाला है, तो मैं वॉशरूम जाती हूँ। और उस दौरान जब इसका भाई गया तो इसने पूरा जो है फ्लोर का लॉक कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद में जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ मैम, इसने इतना फोर्सिबली मुझे पकड़ा, और मैं ज़ीरो जो होता है ना, माइंड और ब्रेन काम नहीं करता, आप ज़ीरो हो जाते हैं। शॉक सा लग गया था? शॉक, ऐसा शॉक। इसने पकड़ के मतलब अलग से फोर्सिबली जो होता है वो इसका पकड़ना, टच, और मुझे पूरा ग्रैब कर लिया इसने पूरा अपनी बाजू में। और जब से मैं तुम्हें देखा है मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है, और अलग अलग तरीके से करने लगा। एक इंसान ने मुझे बेटी बोला, मेरे हस्बैंड को भाई बोला, कैसे इस इंसान ने घर से बाहर निकाला। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ को मैं जाता हूँ, साथ जाता हूँ, कहीं दरवाज़ा भी अगर घर में होता तो सर्वेंट, अगर बाहर बेल भी बजती है सर्वेंट खोलेगा, मैं खोलता हूँ। उस दिन वहाँ मुझे इसने खींच के, मेरी साड़ी तक भी इसने, जो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, जब इसने मुझे घसीट रहा था, चीज़ें कर रहा था, वो भी मेरी पूरी जो यहाँ से फ्रिल भी जो होती हैं वो भी।
और इसने मेरे साथ वहाँ गलत किया, बेडरूम में ड्रैग करके। और मैं शॉक्ड, मतलब शॉक तो क्या, मैं रो रही हूँ उसके बाद में थोड़ा सा, और अपने को बचाने की कोशिश करी। फिर इस दरिंदे ने मेरी जो है मेरे साथ में बहुत गलत, मेरी इज्जत को तार तार किया। उसके बाद भी इस दरिंदे ने, मैं नहीं बता सकती, कुछ चीज़ें ये होता है कि महिलाएं ऐसे बोलती, ऐसे नहीं। मैंने इसी चीज़ को 2020 से लोगों के सामने रखा है कि मेरे साथ में ये हुआ है। मैंने जितने भी लोगों के सामने बात की, और इसने अपना जो पर्सनल पार्ट है, लास्ट में मैम जो भी उसको गंदगी थी वो भी इसने मेरे पे की है। मेरी वीडियो बनाई गई, मेरा सब कुछ किया गया, बट मेरे को फॉलो करते कहते मुंह खोलोगी तो मैं वायरल कर दूंगा, थ्रेड दिया गया, हर तरीके से किया गया। मुझे फॉलो करते करते गेट के बाहर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई थी उसके बाद। ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं कंप्लीटली। आप तो ये मीटिंग में छलावा था फिर आप पूरा एक औरत को उसने बेटी नहीं बनाया था। दरअसल दरिंदा कई रूप इसने अपनाए, भाई बेटी। उसके बाद में इस व्यक्ति ने मेरा किया और मुझे फॉलो करते करते गेट नंबर 3 के पास भी आया, कहीं वो कुछ करेगी। मैं उस दौरान मैं उस जोन में नहीं थी, क्योंकि एक इंसान होता है कि आपको ये होता है कि आदमी गलत है, गंदा आदमी है। एक आदमी, एक डैडू है, पिता है, मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी छवि मेरे सामने क्या है और मेरे साथ उस आदमी ने क्या किया है, और जिस तरीके से वो किस कर रहा है वो चीज़ें, और जिस तरीके से वो मुझे कह रहा है चीज़ें कर रहा है और पकड़ रहा है, जैसे एकदम से जब मैं वॉशरूम यूज़ करके बाहर आती हूँ, कैसे मैं किसको बताऊँ बेटी। और क्या एक औरत के साथ में जब ये घटना हो जाती है, फिर जो होता है कि मतलब मैं अपने में जो कहती हूँ उस ज़िंदगी को, जो वो जोन था, मैं समझने लायक नहीं। मैं आई, खूब रोई हूँ अपने फ्लैट में आकर के। उसके बाद भी इसका कॉलिंग और थ्रेटन शुरू, मुझे फ़ोन। ये आपसे ज़बरदस्ती शादी कब करी उसने? ये तो जो है घटना 11 मार्च को, जब मैंने को 8 मार्च को भी इसने गंधर्व विवाह, 2 मार्च का ही घटना है। उसके बाद में मुझे ब्लैकमेल करके 2 मार्च से 11 मार्च तक ये चीज़ें चलती रही। 8 मार्च को इसने जो अपना कैलेस्टा रिजॉर्ट है उसके साथ में शिव मंदिर है, रोज़ की मालाएं पहना करके मुझे करने का, जिस चीज़ में मैं हाथ डाल देता हूँ, जहाँ मेरी नज़र पड़ती हो, मेरी प्रॉपर्टी है, अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। मीन्स कि एक MLA नरेश यादव की प्रॉपर्टी मैं हूँ। मतलब ये अपने आप को एक बादशाह क्या है, सारी दुनिया का वो समझने लगा कि जहाँ पे मतलब इसकी प्रॉपर्टी मैं हूँ। ये इसका वो था, इसने जो फूल माला से मैंने शादी को, जिस तरीके से मेरा रेप किया गया, मैंने उस शादी को स्वीकारा नहीं, डिक्लाइन किया उस रेपिस्ट इंसान ने। तो आपने जब अपनी जान लेने की कोशिश की, तब उसने ये सब मतलब शादी का षड्यंत्र रचा? मैं बता रही हूँ मैम, मेरे हस्बैंड से मैंने बात करी, मैंने बताया मेरे ऐसे से मेरा रेप किया, इस आदमी ने ऐसी जगह में किया, ये गाड़ी है। मैंने अपने हस्बैंड को 10 मार्च को, गाड़ी में स्कॉर्पियो थी, 56 स्कॉर्पियो, वो HR नंबर की थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस नरेश यादव ने, मेरे हस्बैंड और को मैंने बताया, इसने मेरा रेप किया है, ये गाड़ी है, ऐसे से है, मेरे को ऐसे से किडनैप कर रखा है, सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। तो मेरे हस्बैंड मुझे बचाने की कोशिश करने लगे। जब मैंने 11 मार्च को, जब इसने कैलेस्टा रिजॉर्ट में मुझे, इसने मैम 8 मार्च से 9 मार्च वो यातनाएं दी मुझे। आप मेरी कंप्लेंट पढ़ेंगे, इसमें आदमी, मेरे को इंजेक्ट किया गया, मुझे वीडियो बनाई गई, मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवर्स दूँ, ये दूँ वो दूँ। इतना मुझे यातनाएं दी इस आदमी ने। उसके बाद में 11 मार्च को कुछ चुना, मैं इस ज़िंदगी को नहीं जीना। आज मैं पता नहीं क्यों ज़िंदा हूँ, मुझे तभी मर जाना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें जो इतना मुझे इसने करोड़ बार मारा है, यातनाएं दी, शायद वो मेरा जिस्म है इतना नहीं भोगता। जो इतनी मोटी और जो ये जो हाँ, प्रूफ लेकर आए हैं, वो ये सारी कंप्लेंट्स ही हैं। सारी कंप्लेंट्स हैं। मेरी कंप्लेंट को दबा दी गई और मैं भी नहीं उस जोन में कि मैं बात कर सकूं। तो 11 मार्च को मैंने को अपनाया था मैम। वो इतना दुखदाई पल था। मैंने अपने हस्बैंड को नोट लिखा, परिवार को लिखा कि मुझे इसने बेटी बना करके ऐसे से, ये गाड़ी है, ऐसे से किडनैप करके यहाँ मेरा रेप किया है और मैं इस ज़िंदगी को नहीं जीना चाहती और मेरा रेपिस्ट को छोड़ना मत, ये वो। सो मैंने जो भी एक नोट होता है, उस दौरान ये तब भी कॉल कर रहा था, इसको 2 वीक तक होली का जो है मुझे मनाना है और इस तरीके से रेप करना है। मैं दबी नहीं, मैं साहस से लड़ती रही। लास्ट टाइम भी मेरे सुसाइड से पहले इसको धमकी भरी, ये मेरे को बार बार धमका रहा था। अपने एसोसिएट और गुंडे रखे हुए थे, पूरी निगरानी में मुझे 4 अपने कैलेस्टा रिजॉर्ट और अलग अलग एरिया में करने के बाद में इसने सुबह 4 बजे निकुंज रिजॉर्ट में पूरी तरीके से मुझे बंधक बना के रख लिया। मेरे कहाँ भी जाता था आपको लेके जाता था? 2 से 11 मार्च तक की बात है, ज़्यादा लंबा इंसिडेंट नहीं है। उसके बाद मैं बता रही हूँ, 11 मार्च को मैंने को अपनाया था जी। तो 8 मार्च को वैसी शादी करी, गंधर्व विवाह, मैंने उसको नहीं माना। 10-11 मार्च को मांग में सिंदूर भर के। मैं MLA भी तो शादीशुदा था, आपसे कैसे शादी कर ली? मैं तो बता ही रही हूँ ना, शादी कैसे कर ली, ऐसे कर ली मैम। करके जो इंसान ने 8 मार्च को एक
रेपिस्ट ने बेटी बना ली। आप कह रही हो शादी कैसे कर ली? 2 मार्च को जब किया, कहते जब से मैंने तुम्हें देखा है इस तरीके से मेरा रेप किया, जो बाप मेरा बना है, तो उसके लिए, इस से बचने के लिए मैम वो क्या क्या नहीं करेगा। मैंने 10 मार्च को अपने हस्बैंड को सारी बातें बता दी थी कि उन्होंने वो रोज़ माला भी देखी, मैंने वो भी बताया कि इसको पहना करके भी कहने लगा गंधर्व जो मेरी प्रॉपर्टी है तुम ये हो वो हो, अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दो। ये मेरे साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। और उसके बाद में जो 11 मार्च को मैंने को चुना था, उस दौरान 10-11 मार्च को भी मांग में सिंदूर भर करके इसने, वही मैं बता रही हूँ कि एक शादीशुदा औरत की मांग में सिंदूर भरना केस से बचने के लिए, मेरे हस्बैंड इसके पीछे लग गए हाथ धो करके। पिस तूने मेरी वाइफ को कहाँ छुपाया है, ये वो उन्होंने मैसेज करे होंगे, कुछ किया होगा। वो पूरी ताकत से इसने क्या किया, मुझे तो निकुंज रिजॉर्ट में बंद कर दिया और पीछे से पूरे अपनी फौजों को लेकर के उस लड़के को मेरे हस्बैंड को मारने के लिए चला गया। वो यहाँ वहाँ भागते फिर रहे, यहाँ वहाँ वो करते फिर रहे। ये बात जब उनकी मम्मी की तरफ से और जब उसने खुद से बताया अभी, तो क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो पीछे किस दर्द को सह रहा है, क्या उसके साथ में हो रहा है। पूरी ताकत जो एक एमएलए की पूरी ताकत होती थी उसका यही था कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड को जान से मारना, फिर उसके बाद में जो भी उसको 2-4 महीने 2 दिन 10 दिन करना था और उसके बाद मुझे भी दफन कर देना था। ये कहानी थी, हरियाणा में हमको ख़त्म कर दिया जाता और मेरे हस्बैंड अपनी जान बचा करके एक लाइब्रेरी में गए, पूरे एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा था और वहाँ पर क्या सहा होगा उसने, मैं नहीं बता सकती। अभी कहाँ है आपके हस्बैंड? 3 साल ट्रॉमा में रहे मैम। ये जो उनके साथ घटना वारदात हुई ना, 3 साल तक वो ट्रॉमा में बेड पर पड़े रहे कि मेंटल जैसी हालत में रहे वो। आप कह रही यही जहाँ पर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं यहीं पर वो आपके साथ गलत करता था, ये वही जगह है? नहीं मैम, यहाँ तो मुझे जो करने के बाद में प्रेग्नेंट किया गया था और फोर्टिस हॉस्पिटल में जा कर के उसका अबॉर्ट करवाया था ज़बरदस्ती, उसके बाद में यहाँ लाया था इस घर में। पीछे आपने क्या कुछ लिखा हुआ है, पूरी दीवार पे कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ है, तो ये उसी दौरान आप ये सब चीज़ें लिखती थी जो आपके साथ इंसिडेंट हुए? इसने मुझे 2022 में मुझे मेरा मर्डर प्लान किया गया था, बहुत बुरी तरीके, पहले भी किया था, 2022 में मेरा मर्डर प्लान किया गया था, मुझे यूपी ले जाया गया था और उसके बाद में मैम मुझे लगातार 10-10, 12-12 मर्दों से पिटवाया। जब मैं आवाज़ दबने नहीं देती थी ना, चक्कर ये था मेरे अंदर, मैंने तो अपने आप को, जिस दिन मेरा रेप हो गया, इसने मेरी मांग में सिंदूर भर के ऐसी शादी कर ली, मैंने अपने आप को उस दिन से मरा ही मान लिया। पर मैं अपनी जब मुझे मुर्दा जैसे बनाया जाता था, वापस उठ खड़ी होती थी, मैं लड़ाई लड़ती थी। ये जो देखेंगे ये 2022 का लिखा हुआ है मेरा, ये आप दिखा दो, थोड़ा घुमा दो, 2022 का लिखा हुआ है। वो यातनाएं दी गई, यहाँ पटक पटक के मारा जाता था, रेप करने के बाद प्रेग्नेंट करता था, इसी बेड में मेरे सर पे इतना बड़ा फफोला टाइप हो गया, पटक पटक के मारता था, लात मारता था और ये सारी चीज़ें करता। ये खाना है और ये इसका कैद खाना है। मुझे पूरे महरौली से, जहाँ मैं पूरे समाज के सामने, मंदिर के सामने, लोगों के बीच में रहती थी, सारी दुनिया के सामने रहती थी, जो रीचा ठाकुर को उन्होंने देखा था, मुझे काम करते हुए देखा, अलग थलग मेरी दुनिया कर दी, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से, सबसे दूर कर दिया। यहाँ पर मैंने ये जो मेन लिखा था वो उस वाली साइड लिखा था इतना, ये जो बल्लभ जो ये आपने जो गुड बाय लिखा है, ये क्यों लिखा है आपने? इसलिए ना, अभी ये जो होल्डर गिरा हुआ है ना नीचे, गुड बाय मैंने इसलिए लिखा है कि सारा इसका लिखा कि तैने कैसे रेप किया, उसके बाद में कैसे प्रेग्नेंट किया, इसका बच्चा रहता था, ये बाप तो जब इसी का करने का प्रेग्नेंट होती थी, तो मैम ये पढ़िए लाइन, ये मेरी 2000, आप किसी से भी वो कार्बन समथिंग कुछ करवाते ना, तो ये हॉस्पिटल का इंसिडेंट है, पति ये था मेरा ऐसी शादी करने के बाद में जी। तो ये एमएलए के परिवार को दिक्कत नहीं थी, वो पहले से शादीशुदा थे, उनकी पहली पत्नी ने आवाज नहीं, अरे वो आवाज उठाएगी, अगर वो आवाज उठाने वाली थी, यही चीज पूरे देश को दिखाइए। आज तो शायद कैसे कैसे करके आएंगे लोग। मैं उस प्रेगनेंसी का पेपर लेकर के उसकी औरत के पास में, जहां मेरा हुआ था उसी टॉप फ्लोर में, वहां मैं फर्श में लेट करके, ये देखिए मेरे को प्रेग्नेंट किया है, तू पेपर की वाइफ है, कभी कोई आवाज़ नहीं। इसका भाई वहाँ से जा रहा है, इसके भाई की औरतें वहाँ से जा रही है, वो औरत वहाँ से जा रही है, ऊपर से देख रही है, इसकी माँ देख रही है। सच था ना मेरा, मैं यहाँ तो कैद रखा था, जब भी मुझे दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था बाहर से, आप पूछिएगा पड़ोसियों ने कभी खोला है, कभी किसी बच्चे ने जाके खोला है, सारे लोग आएंगे यहाँ पर। इस बेटी की कहानी, इस देश की जो मजबूत हिमाचल की बच्ची है, जो मेरा देवभूमि की मैं बेटी हूँ, इस रेपिस्ट ने मुझे जो किया, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा है, मुख्य दर्शक बने रहे, पूरा कंट्रोल था, क्योंकि जिसका ये फ्लैट है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, जिससे इसने लिया खाना।
तो मैं वो यातनाएं दी गई, ये मैंने तब का लिखा हुआ है। और वो बल्ब जो आपका डाउन नज़र आ रहा है, मुझे जब इसने, ये पहले बेड था, ये पीछे दीवार के साथ में था, तो ये मेरे को मारते हुए गिरा हुआ है, जबकि मेरा सर और ये चीज़ें लगी थी वहाँ पर, वो हाथ लगा था, ये तब का गिरा हुआ है। इसकी औकात, उसको कभी सीधा नहीं किया, मेरे प्रूफ है ये। मैंने इस दीवार में इतना मुझे मारा पीटा जाता था, मैंने सारी घटना लिखी। जब मुझे प्रेग्नेंट करके स्वैन हॉस्पिटल ले गया, खुद वहाँ खड़ा है उसने, लेडी जो काउंटर में पूछा कि प्रेगनेंसी का चेकअप के लिए मुझे ले गया, यहाँ पे मार पीट करके नंगा किया जाता था। देखो कोई जगह है यहाँ पे, कोई अलमारी है, कुछ नहीं है, ये तो चलो अभी थोड़ा बहुत सामान दिख रहा है। तो मेरे जो कपड़े उतार करके इस अलमीरा में रखे जाते थे, और एक लक्ष्मी रावत नाम की लेडीज और दुनिया भर के मर्दों को लाया जाता था इस घर के अंदर, ताकि मुझे वो यहाँ पे रखता था, मारता पीटता था, अधमरा करके मेरे को अननेचुरल उससे करता था। यहाँ पटक पटक के, मेरे जो हाथ में निशान है कुछ है, मैं हाथ नहीं उठा पाती थी, मैं अपने आप को बचाती थी अननेचुरल सेक्स से, चीखती थी, चिल्लाती थी। ये टीवी की वॉल्यूम इतनी तेज कर देता था, ये एसी चला देता था, और बाहर हंस रहे हैं, गा रहे हैं, उसके लोग हैं, गुंडे हैं, गाड़ी में है, पार्किंग में है, नीचे है। मैंने लगातार, कभी मेरा हाथ काटा गया दरवाजा खोलते टाइम में, भागते टाइम में, दरवाजे लॉक किए गए, मैं ये मेरे को ऐसे खींचते रहते थे। यहाँ मैं जब यहाँ से भी कोशिश करती थी दरवाजा खोलने की, ऐसे पटक पटक के फेंकता था। मैं वो दिन नहीं भूल सकती। यहाँ इस तरीके से करने के बाद भी जब मुझे प्रेग्नेंट करना, ले जाना, वहाँ कहना काउंटर में, वो कह रही है कि हस्बैंड का नाम बताइए। मैंने कहा यही है, यही है, मैंने बोला। तो कहती नहीं, अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं नाम नहीं लिख सकता, प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए ले जा रहा है, और मेरे दिन चढ़े आए, और हमने खुद से, और उसके मैं वहाँ नहीं ले रहा। क्या लिखता है, मुझे वहाँ बैठा करके, मन हे भगवान जी, देश की महिलाएं आगे आओ, इसको जूते चप्पल से मारो। उस दिन मेरे अंदर का जो था ना, मेरा मन था कि चप्पल और सैंडल उठा के इसको वहीं पर लेटा लेटा के मारूं, क्योंकि इसके गुंडे और वो तो मुझे जान से मार देते। मन ये करता था कि मैं इसके साथ में ये करूं। उनको वहाँ मुझे कहता है, रेपिस्ट इंसान जिसका बच्चा खुद ऐसे कर करके मुझे प्रेग्नेंट किया है, राहुल लिख, ये लिखिए 2022 का लिखा है मैं, और मेरे मैसेजेस में भी ये मिलेगा, व्हाट्सएप में मैसेजेस में भी ये मिलेगा। ये लिखता है रेपिस्ट इंसान, ये देखो, पति आप, पति बना था ना फर्जी, पति आप, मेरे आपका बच्चा, कितना इंसिस्ट किया वहां पे हॉस्पिटल में, XYZ नेम लिखो, ऑप्शन और सिलेक्शन इंसान देता था, राहुल लिखो, रोहित लिखो, एटसेट्रा लिखो, नकली नाम लिखवाता था। मतलब ये कोशिश की गई। बाद में जब मैंने वहां पे मेरा मुंह और ऐसे मन किया, तो कहता है कि अभी यहाँ पे हस्बैंड नेम का ऑप्शन छोड़ दो, स्वैन हॉस्पिटल को, और जहां भी ये ले जाए अपने रेफरेंस वाले हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें करें। फिर भी वहां पे मेरे को इंटरनली ब्लड से सारी चीज़ें की गई। फिर उन्होंने कहा कि आपको शाम को आना है, एक आपका इंटरनल होगा प्रेगनेंसी का। बहुत वीकनेस आ गई थी मार पिटाई के चलते, और उसके बाद में मेरे को इसने वहाँ शाम को नहीं ले गया वापस। उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ और भी कर सकते, एक वीक बाद में, 2 वीक बाद में, जो पतली लाइन है आपकी प्रेगनेंसी वाली, वो क्लियर शो हो जाएगी, 1 वीक बाद कर लेना। तो अरविंद केजरीवाल जी के पास मैं कंप्लेंट लेकर, ये रेप की कंप्लेंट जो आपकी है, मैं पहुंचती थी। सबको इसने पागल बना रखा था, पूरी विधानसभा को, हर जगह, पूरे वसंत कुंज को, पूरे वसंत कुंज में ये चर्चा थी कि इसने अपनी इस बीवी को छोड़ करके किसी और से शादी कर रखी है, और ये यहाँ नहीं रहता। लीगल शादी इनका कोर्ट में चल रहा है, इसका कोर्ट में चल रहा है उस औरत के साथ में। काफी समय से वो आपके साथ गलत करता हुआ आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसने मेरी इज्जत को तार तार किया है। एक बेटी बना करके, इस हैवान ने एक बेटी बना करके, भाई बना करके, भाई की बीवी मैं हुई और बेटी, इस इंसान ने वो क्राइम किया मेरे साथ में, वो क्राइम किया। ये जगह तो आप देखिए, यहाँ ये खाना है, ये इसका, जब मैं किसी भी तरीके से नहीं दब पा रही थी, तो जिस तरीके से हालात में मुझे यहाँ लाया गया, और यहाँ जिस तरीके से रेप होता था, मुझे मेरे कपड़े उतार दिए जाते थे, इस अलमीरा में रखे जाते थे, बाहर पूरे एरिया में 10-12 ये MLA था, ये किसी को भी फोन करेगा, इसके साथ में कितने भी लोग आएंगे। लेडीज गाड़ी में इसका जो PA है, वो साकेत से कहां से लेडीज को बुला करके बैठता था, और ये पूरा जंग का मैदान था। यहाँ पे चीखो, अभी भी आप कितना भी चीखिए, कोई आपको बचाने आएगा नहीं, आएगा यहाँ बचाने, पूछने भी नहीं आएगा। ये इसने एक ऐसी जगह चूज की थी, कोई यहाँ पे मारो पीटो कुछ भी करो, कोई यहाँ पे बोलने के लिए नहीं आया। और क्योंकि MLA रहता है, एक ऐसा बना दिया गया था, या किस तरीके की यहाँ पे सांठ गांठ थी मुझे नहीं पता, यहाँ पे गाड़ी में उस औरत को लेके आना, खुद मारना, और मेरे कपड़े मुझे वहां डाल करके मुझे करना, ताकि ये भाग करके भी जाए तो बाहर मर्द बैठे हुए। इस तरीके से मैं पूरी ताकत से उसके साथ लड़ती थी, बट वो कि अधमरा करके फिर ये अननेचुरल
करता था, गंदगी करता था, सबसे घटिया इंसान, ये बाल नोच नोच करके जो अपना पर्सनल पार्ट होता है मेरे मुंह में डालता था। ये एक हैवान है, ये दरिंदा है जिसने मेरे साथ में इतना गलत किया है इसने। और जिस तरीके से ये मैम गाड़ी के अंदर 56 स्कॉर्पियो के अंदर अलग अलग एरियाज में किया, मैं दबी नहीं हूं, मैंने लगातार आवाज उठाई, इसके घर पे जाकर के उठाई है, मैंने इसके परिवार को बोला, इसकी बहन को बोला है, इसके जीजा को बोला है, मैंने अपनी आवाज दबने नहीं दी है। और यहाँ कपड़े रखे जाते थे, ये एसी चला दिया जाता था, ये टीवी का आवाज बहुत लाउड कर दिया जाता था, बाहर हंस रहे हैं, गा रहे हैं, मेरी जो होता था अंदर मेरा मार पीट करके पटक पटक यहाँ पे। मेरा एक बार तो मुझे ऐसे यहाँ से, जब मैं यहाँ बाहर से गई, वहां से ये दरवाजा खोला था, आप दिखाइए, मैं नहीं खोल सकती, मुझे पहले किचन से लाया, इस वाले किचन से लाया, यहाँ से लाया घसीटते हुए, और जब उसने मुझे यहाँ से ऐसे करके फेंका, ये मेरा सर ऐसे करके मैं पूरी गिरी हूँ, और मेरा यहाँ पे पूरा और बिल्कुल सन टाइप से होता ना जो, वो चीज़ हुआ है। इसने मुझे इसमें इतना पटक पटक के मारा है। मैं देश की जनता से, देश की महिलाओं से गुहार करती हूँ, जहाँ भी ये दरिंदा दिखे इसको जूते मारना। इस बेटी ने वो लड़ाई लड़ी, मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं हिमाचल की सारे जनता को भी मैं पुकार करती हूँ इस रेप को, दरिंदे को मारने के लिए। जैसे मुझे अकेला करके, मेरे परिवार से अलग करके से मुझे तड़पा के मारा है। ये रेप खाना है पूरा, दिखाइए, ये मैंने 2022 का लिखा हुआ है, देखिए मैंने जो दर्द सहा है। मैं 2024 में भी, 25 में भी, 23 में भी वसंत कुंज की सड़कों में मैंने लड़ाई लड़ी है। आप जाइए, मेरी लोकेशन पता करिए, ये देखिए इस इंसान ने, ये इसकी हैंड राइटिंग है, आप ये दिखाइए प्लीज, आप ये दिखाइए, ये रेजुलेशन ये बनाता है, एक इसकी राइटिंग इसी साल की, इस दरिंदे नरेश यादव की, ये इसने लिखा है यहाँ पे। इसको फूड हैबिट बनाना है, इसको योगा मेडिटेशन करना है, इसको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि इस इंसान के पास और हवस का पुजारी के पास समय नहीं है, इसको अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ये फॉलो अप करेगा और वर्क और थिंक सोचेगा। और ये लेजीनेस लिख रहा है। राजेश पवार नाम का फेडरेशन का जो दरिंदा है, इसका दोस्त जो इसका है, उसने मेरी आवाज को दबाने के लिए सारे लोगों को, ये मेंटल है, ये पागल है, क्योंकि हाई सोसाइटी यहाँ गार्डों से करवाना बीच में, तो मैम ऐसे सुनने में आया, क्योंकि एक महिला जो बेंच में लड़ाई लड़ रही है अपनी, बहुत सारे लोग भी जानने लगे, बात करने लगे, पर गार्डों को इस तरीके से लगाया जाता था। कोई भी गार्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, अधिकार नहीं था, राइट ऑफ स्पीक का राइट जो होता है, राइट ऑफ क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई राइट नहीं था मुझे। तो उस कंप्लेंट को सप्रेस कर दिया गया, ट्रांसफर के उसमें लगा दिया गया। अगले को पूरे एसीपी एसएचओ जितने भी है मिल करके इस नेता को पता नहीं कितने पैसों में क्या, किस तरीके से क्या मैनेज किया गया, मेरी कंप्लेंट को दबा करके इसकी एक फर्जी कंप्लेंट, जो यहाँ पे रहता था, यहाँ मार पिटाई करता था और यहीं पे रहता था, यहीं से राजनीति करने जाता था, तो ये लगाता है एक्सटॉर्शन का। और आप पर लगाएगा, लगाने दो ना। जो यहाँ पे जिन पैसों को खाते में, मेरे खाते को यूज करके, जिसको खाता था खुद, अपने गुंडों को उसकी रोटी खिलवाता था, और वो जो ऑनलाइन ऑर्डर होता था इसके नाम से, इस बिल्डिंग में इस नाम से जो राशन पानी ब्लिंकिट से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, इसके नाम से एक्सटॉर्शन का लगाता है। इसके मैम मैं तो खुश हूँ, शुक्र है इसने एक्सटॉर्शन का लगाया, ये कहीं ड्रग्स का लगा देता मुझे तबाह करने के लिए, क्योंकि मैं चुप नहीं हो रही थी। कुछ और दूसरे तरीके के केसेस डालता तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए तो जेल में चली जाती। अगर किसी और को ला करके यहीं पे मर्डर कर देता, सोचो। तो मैं चाहती हूँ कि इसको जेल में, अगर इसको मेरे केस में अगर इसको जेल भेजा जाता है, तो इसको इतना तड़पाया जाए, हर कोई पुलिस प्रशासन इस घटना को सुने। जितना इसने मुझे मारा है, पीटा है, पटक पटक के मारा है, कर करके प्रेग्नेंट करना और पटक पटक के, और वहां से वो औरत है वो ऐसे घुमा देना, मेरे को फिरकी की तरह घुमाते थे यहाँ पूरा। मैं दरवाजा खोलती, ये हाथ कटा हुआ ना, ये अभी ये कटा है, ये इसकी डेट मिल जाएगी मेरे फोटो से, मेरे फोन से, कई साल हो गए। ये आज दिन तक ये जख्म इतना बड़ा था, ये तो आज भी नहीं मतलब भर पाया है। तो मैं बाहर निकलने की पूरी ताकत करती थी और मैं लड़ाई लड़ती थी, मैंने सड़क पे लड़ाई लड़ी और मेरा ये हाल किया। इस रेपिस्ट को सजा मिले। मोदी जी से मेरी एक गुहार है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को उसके माँ बाप ने पढ़ाया भी, बचा के भी रखा, उसके पति ने पलकों में भी रखा। ऐसे दरिंदे इंसान उस बेटी का ये हाल करते हैं, और बेटी लड़ रही है 2020 से 25 तक, क्योंकि वो हिमाचल की, शिमला की बेटी है, दबी नहीं है। उसको ऐसे दबाया जाता है, ऐसे फिर अपने आप को से बचने के लिए बीजेपी में घुसते हैं।
मैं चाहती हूँ कि मोदी जी से और जितने भी है सचदेवा अध्यक्ष हैं, ये है, लात मार के इसको आउट करो। अरविंद केजरीवाल ने तो मेरी समस्या, मेरी घटना, मेरे दुख पीड़ा को उनको अच्छे से पता था। ठीक है, वो मेरे से कभी बात नहीं करते थे, इसको किक आउट करा है और तुम इसको किक आउट करो। वसंत कुंज के फेडरेशन वालों से है और जो वहाँ पे इसको प्रेसिडेंट बना रखा है वसंत कुंज के RW से इसको किक आउट करो। जहाँ भी औरतें इसको दिखे थूको इसको। जो मेरा हाल केस ने एक इंजीनियर लड़के का करियर खाया है, मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ है, मेरी मदर इन लॉ रोती है, कुछ बोल नहीं सकती। वो इतना शरीर उनका हो गया, उनको थायराइड हो गया है। उन्होंने मुझे मरते देखा है। मैं जब बात होती तो मम्मी फोन उठाती तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा है। उन्होंने उस बेटे को ट्रॉमा में देखा है, पागल जो कहते ना, बीच में पागल जैसी हरकतें करने लगा था, तो वो सब देखा है। इस दरिंदे को जो आज ये करोड़ों रुपए कमा करके लेविश लाइफ जी रहा है, इसको जहां भी, मैं चाहती हूँ जितनी भी औरतें बहन है, इसको जूते मारो, इसको कालिक पोतो, इसको इस को जैसे प्रेग्नेंट ये करता है, सुनिए, रेप कर करके मार के पीट के अननेचुरल, और उससे इस बाल खींच करता है और उसके बाद में ये कहता है इसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो। सारी बहनें, सारी औरतों को कहो इसको जूते मारो। मैंने जो दर्द सहा ना मैम, मैंने सहा है, अकेली औरत ने सामना किया है एक MLA से, जो इतना दरिंदा बदमाश कापाजेड़ा का गुंडा है, जिसका जो पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे एक खतरनाक, जो अपने लोगों से ये करवाता है। मैंने इससे अकेले लड़ाई लड़ी है, अकेले मरती थी, बेहोश होती थी, चीरा जिसको कहते हैं ना, घाव दिया जाता था। मेरे पर्सनल पार्ट तो ऐसे इसने कर दिए थे, ऐसे कर दिए थे, मैं बता नहीं सकती, ये चीजें बोलने वाली बात नहीं है। एक जैसे कहते ना कि इंसान का पार्ट भी लटकना शुरू हो जाता था, ये हाल इस दरिंदे ने किया। इस राक्षस को वो सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मिलनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ उसको मेरे साथ, मुझे सजा दिलवाने, जो मेरे साथ में किया ना इतने मर्दों से, औरतों से, मैंने भी इसकी और इसकी छाती कटवाई जाए, इसके को वो सारी चीजें करी जाए जो मैंने अकेले, क्योंकि मेरी माँ नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, एक भी रिश्तेदार मेरा नहीं, ऋचा ठाकुर का यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं। आज मेरी हिमाचल की सरकार से गुहार है, मेरे हिमाचल में वहां की बेटी हूँ, सब लोग आओ, वो इस बेटी के लिए ऐसे खड़े रहो। मेरी ज्वेलरी जो मेरी फाइनेंशियली है उसको भी, मेरे हिमाचल के लोग बहुत रिच है, इतना इस बेटी को समर्थ बनाओ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या बेटी थी, कितनी मजबूत बेटी थी। इस दरिंदे को मैं, इसको सजा मिलनी चाहिए। और मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बाहर करो, इसको अपनी पार्टी को कहो दूर दूर तक इस आदमी से कोई भी नेता जो आज इसको बिठा रहे हैं मंच में, जो उसमें मैं देख रही हूं, मैं इसको मैसेज कर रही हूं MLC को, जब मैं रोड पे लड़ाई लड़ रही थी, तू अभी काउंसलर है, जगमोहन महलावत को कह रही हूं, और मेरे साथ में ऐसे किया है, तो उसको उल्टा ऐसे हाथ वो दिखा रहे हैं, हंस के दिखा रहे हैं। उन नेताओं को भाई बाइकआउट करने का समय है। अगर एक महिला के साथ में होता है, अगर उसको भगवान बना करके तुम एक इंसान को सामने स्टेज में उतारते हो, तो ऐसे नेताओं को की बाइकआउट करो। क्या उसकी बहन बेटी नहीं है जगमोहन महलावत की, जो उसको बिठा रहे हैं, या कोई भी नेता उसको बिठा रहा है, उसको शरण दे रहा है? एक तो इतना बड़ा क्राइम किया है, तो उनके घर में कोई बेटी बहन नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ उसको, अगर कोई भी बीजेपी का नेता, मोदी जी मेरे आइडियल हैं, हर कोई मेरा आइडियल, मैं हर पार्टी को लाइक करती हूँ, अच्छे अच्छे ही होते, अच्छे भी होते, बुरे भी होते हैं। क्राइम इज क्राइम। मैं चाहती हूं कि वो, अगर कोई भी नेता इससे बात करा, संपर्क करा, जो शीर्ष नेता लोग हैं, वो इसको करे, क्योंकि अकेली सहा है भाई। मेरा यहाँ पे बेहोश हूँ, रोड पे प्रेग्नेंट कर रहा है, अबॉर्ट करके मुझे रोड पे हूँ, मुझे बचाने वाला भगवान है, वो लेके आए। मेरा यहाँ कोई, मेरे को उस दौरान भी ऐसी, इतने अबॉर्शन में भी मेरे शरीर का कोई ध्यान रखने वाला नहीं, मुझे कोई करने वाला कुछ है नहीं। आ करके भी वही हवस, एक औरत को हवस मिटाना, मारना, पीटना, बंधक बना के रखना, तो ये यातना उस दरिंदे ने मुझे दी है। मैं चाहती हूँ उसको ऐसी सजा मिले जितने साल मुझे तड़पाए, मेरे परिवार का, खानदान, इसका सब कुछ बुलडोजर चले। जो ये करोड़ों का मालिक बना हुआ है, इसको सब कुछ खत्म करो, इनकी लेविश लाइफ खत्म करो। ये साजिश करके ऐसे परिवारों को खत्म करते, इनको तबाह कर दो, इनको ऐसी जैसे दूसरों के परिवार को तबाह करते, अपना घोंसला, अपना घर, अपनी औरतों को सुरक्षित रखते हैं, दूसरे की। मेरे हस्बैंड ने पलकों में बिठाया, ये दरिंदों को ला करके मेरी फाइट करवाएगा, किसी को मेरे ऊपर चढ़ाएगा मारने के लिए, फोन छीनने के लिए, मर्डर करने के लिए, उनसे पकड़ के मर्दों से मेरे शरीर में हाथ डलवाएगा। ऐसे दरिंदे को सजा मिले। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे ये दूसरों की औरतों को करता है, इसको वो चीजें इसके साथ में भी हो। तो महरौली के पूर्व MLA पर गंभीर आरोप जो है यहाँ पर महिला द्वारा लगाए गए। कहा जा रहा है कि दुष्कर्म किया गया, काफ़ी मारपीट की गई, परेशान किया गया, और काफ़ी लंबी लड़ाई जो है ये महिला ने अकेली लड़ी है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। दरख्वास्त करेंगे पुलिस से कि सख्त कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर करे और इस महिला को इंसाफ मिले। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।